विपरीत योग करने वाला साधक पहली बार देखा। दुनिया तो मेरे से यही पूछती है, महाराज घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राख लगा करके पंचाग्नि तप रहे, गर्मियों में इतना सब कर रहे हैं, पर आंख बंद करते ही फिर वही संसार घूमता है। संसार कैसे निकले, माधव में मन कैसे लगे, ये तो सारी दुनिया सुनाती है अपनी समस्या, पर ये समस्या पहली बार सुनी कि वो चित चोर ऐसो चिपक के बैठ गए हो कि निकल तो ना है महाराज, अब घर को काम कैसे करूं ये बताओ। जिसकी एक झलक पाने के लिए महात्मा कितना कितना साधन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर के एक हाथ झलक मिल जाए पदनक चंद्रिका की तो अपने को कृतार्थ मानते हैं कि एक झलक आज कुछ मिली। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधिष्यति, विषयों से जो अपना चित्त हटा करके जिस चरणों में लगाना चाहते हैं, धन्य है ये ब्रजबाला कि उसी चित्त चोर को बाहर निकालने के लिए ध्यान लगा रही है, समाधिस्थ होने का प्रयास कर रही है। संसार के विषयों में मन लगाना चाहती है फिर भी मन लग नहीं रहा। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। तात्पर्य है जल्दी से तो वो आता नहीं, और यदि कहीं आ गया तो लाख प्रयास कर लो फिर वो निकलने वाला नहीं, छा जाता है। बंसी में जब तक मछली नहीं फंसी तभी तक बची है, और बंसी यदि फंस गई तो फिर चाहे जितना प्रयास कर ले मछली बचने वाली नहीं है। तो बंसी वाले के भी चितवन से जो एक बार फंस गया घायल हो गया वो फिर बचता नहीं, दुनिया सब छुड़ा देती है मीरा की तरह। बंसी की तान में ये चमत्कार है। इसलिए सनकादिक कहते हैं भक्ति महारानी से, देवी तुम इन समस्त भक्तों के हृदय भवन में विराजमान हो जाओ ताकि प्रभु के योग्य इनका हृदय भवन बने, और माधव इसमें आकर के विराजमान है। नारद जी अब प्रश्न करते हैं, भगवान भागवत के श्रवण से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट हो गई, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, परंतु बड़े बड़े पापी इस जगत में पड़े हैं, क्या उन पापियों का पाप भी नष्ट हो सकता है भागवत श्रवण से? और हो सकता है तो कौन कौन सा पाप कट सकता है ये बताओ। सनकादिक मुस्कुराए और बोले, नारद जी कौन कौन सा पाप कटता है ये तो प्रश्न खत्म करो। हम कहते जीवन भर जिसने पाप के अलावा कुछ भी न किया। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शतामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनः पुनन्ति ते। कलिकाल में बड़े से बड़े पापी भागवत सुधा सरिता में सराबर होते ही स्वच्छ हो जाएंगे, ये हमारा दावा है। बोले आज तक कोई स्वच्छ हुआ है? सनकादिक बोले, नारद जी हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। शर्मा जी तो बेचारे बड़े सीधे सच्चे थे, पर उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक। नाम था उनका श्रीमती धुंधुली देवी। जब तक लड़ाई झगड़ा न हो जाए, पड़ोसिन पर दो चार वाक युद्ध न हो जाए, तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे थे, तो जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन ब्राह्मण के मन में इतनी ग्लानि हुई कि गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ के वन में चला गया। वृक्ष के नीचे आंसू बहा रहा था कि एक संत निकल पड़े। संत ने रोते ब्राह्मण को देखा तो द्रवीभूत हो गए। उन्हें लगा कि बेचारा कोई एकांत में ब्राह्मण साधक मेरे प्रभु के लिए विलाप कर रहा है, कितना जीवन यूं ही चला गया, इसलिए इस जंगल में मेरे प्रभु को याद करके रो रहा है, चलो इसको कोई मार्गदर्शन दिखाऊं। ऐसा विचार करके साधु पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य
वो विप्र तुम कथम रोदसी, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। ब्राह्मण ने अपनी सारी पीड़ा विस्तार से बताई और कहा महाराज क्या बताऊं, पूर्व जन्म के पाप उदय हुए, शादी को कितने साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं। सुन करके संत ने मन में सोचा रे राम राम, मैंने तो सोचा मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रोने आया है जंगल में। तो समझाने लगे, देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण देवता, बेटा बेटियों से सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जो वस्तु आपके पास नहीं है आप उसी में सुख मानते हो। हे भगवान, किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान बन जाए बड़े सुखी हो जाए। मकान बन गया सुखी हो गए, बोले साहब मकान तो बन गया, गर्मी बहुत पड़ती है, जरा एयर कंडीशन और लग जाए, एसी लग गया सुखी हो गए। बोले साहब वो तो सब ठीक ठाक है, पर मकान बड़ा दूर है घर मार्केट से, थोड़ा गाड़ी का साधन और मिल जाए। जुटाते रहो जितना जुटा सकते हो साधन, पर सुखी कब हुए जरा पूछो। जिनके पास ये समस्त साधन हैं उनसे भी तो पूछ के देखो वो कितने सुखी हैं। इसलिए ब्राह्मण, तुम्हारे पास बेटा नहीं है इसलिए तुम बेटे में सुख ढूंढ रहे हो, बेटा हो तो बड़े सुखी हो। अरे जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कितने सुखी हैं। संतान से सुख मिलेगा ये तुम्हारी भ्रांति है। ब्राह्मण बुरा मत मानना, तेरे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच, 7 जन्म तक तेरे को कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने बड़ी जोर से सिर पटका धरती में। संत जी घबरा गए, रे ब्राह्मण क्या करते हो, ऐसे सिर पटकोगे मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा मरने तो मैं बैठा ही था, आपको देख करके मुझे लगा कि आप संत हो, मेरा कष्ट दूर करोगे, तो आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दिया। मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे आपको बेटा देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अरे ब्राह्मण, जब तेरे भाग्य में विधाता ने नहीं लिखा तो मैं तुझे संतान कहां से दे दूंगा भाई। बोले नहीं महाराज मैं कुछ नहीं जानता, नोचेत त्यजाम में हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छित, अभी मरता हूं नहीं तो बेटा दो। संत जी ने समझ लिया कि निश्चित मर जाएगा। बोले अच्छा भाई सुनो सुनो ब्राह्मण, अब इतनी जल्दी ना करो, एक निवेदन हमारा सुन लो, हम भगवान के नाम से एक फल तुम्हें दे रहे हैं, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना है तो भगवान ने चाहा निश्चित बेटा ही होगा। आप तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगे। धन्य हो, साधु बड़े सरल होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। और खूब महिमा गा करके पंडित जी दौड़े दौड़े घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, क्या लायो महाराज? देखो कितना सुंदर फल है, जल्दी से खाओ। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने आज तक क्या फल नहीं खाया जो एक फल दिखा रहे हो हमको? पंडित जी बोले, भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो बेटा होगा, बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है मेरे को। पूरी कहानी सुना दी। ओहो, ऐसा फल है ये, तब तो मैं अवश्य खाऊंगी। आप अपना काम करो, अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर पाती हूँ। हाँ ठीक कह रही है, जरूर ध्यान से पा लेना। ठीक है महाराज। विश्वास दिला दिया। पंडित जी पड़ोसी के यहाँ चले गए गप्पे मारने के लिए, देखना अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। बहुत बड़े सिद्ध संत का आज दर्शन मिला था, वो सब सुनाते फिर रहे थे जगह जगह। और पंडितानी घर में फल लिए बैठी है, हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं? ये तो सीधे सच्चे हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं, पर मैं ऐसी बातों में आने वाली नहीं। बहुत दूर की सोचती हूँ, बहुत आगे पीछे की सोचना पड़ता है। सोच ही रही थी कि पड़ोस ना आ गए। धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? अरे सगी तुम खूब आएगी। हमारे स्वामी जी को न जाने किस बाबा बैरागी ने एक फल पकड़ा दिया, कह रहे हैं इसको खाएगी तो बेटा होगा। अब तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। मैं इन बातों को नहीं मानती, पर समझ में नहीं आता क्या करूं।
पड़ोसन बोली, देख बहन ऐसे मत बोल, संतों के वचनों में बड़ी शक्ति होती है। यदि किसी संत ने फल दिया है तो मुझे तो भरोसा है तू खाएगी तो निश्चित बेटा होगा।